हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम भक्तिकाल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रूप मंजरी ने मनोहर को क्या कहा जब उसने मधुमालती से प्रेम किया? ऑप्शन ए, प्रेम छोड़ने को कहा। ऑप्शन बी, प्रेम बढ़ाने को कहा। ऑप्शन सी, कुछ नहीं कहा। ऑप्शन डी, विवाह के लिए कहा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, प्रेम छोड़ने को कहा। आगे देखते हैं, रूप मंजरी ने मनोहर को क्या शाप दिया? सही उत्तर है पक्षी बनने का शाप। अगला प्रश्न, मधुमालती ने पक्षी होकर क्या किया? सही उत्तर है बहुत दूर उड़ गई। अगला प्रश्न, ताराचंद किसे देखा और पकड़ना चाहता था? सही उत्तर है मधुमालती को पक्षी रूप में। अगला प्रश्न, ताराचंद ने मधुमालती को कहाँ रखा? सही उत्तर है सोने के पिंजरे में। अगला प्रश्न, मधुमालती ने ताराचंद को क्या सुनाया? सही उत्तर है प्रेम की पूरी कहानी। अगला प्रश्न, ताराचंद ने किस वचन की प्रतिज्ञा की? सही उत्तर है मधुमालती को मनोहर से मिलाने की। अगला प्रश्न, मधुमालती फिर से मनुष्य कब हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जब माता ने मंत्र पढ़कर जल छींका। अगला प्रश्न, ताराचंद ने मधुमालती से क्या कहा जब विवाह का प्रस्ताव आया? सही उत्तर है वह उसकी बहन है। अगला प्रश्न, मधुमालती की माता ने विवाह का प्रस्ताव किसे भेजा? सही उत्तर है प्रेमा को पत्र के द्वारा। अगला प्रश्न, मधुमालती और प्रेमा दोनों किस स्थिति में थीं जब पत्र भेजे गए? सही उत्तर है दुखी और व्याकुल। अगला प्रश्न, किसने मधुमालती और मनोहर के मिलाप की सूचना दी? सही उत्तर है मधुमालती की सखी। अगला प्रश्न, मधुमालती का विवाह किसके नगर में हुआ? सही उत्तर है राजा चित्रसेन के नगर में। अगला प्रश्न, मनोहर, मधुमालती और ताराचंद कहाँ अतिथि रहे? सही उत्तर होगा प्रेमा के यहाँ। अगला प्रश्न, आखेट से लौटने पर ताराचंद ने क्या किया, क्या देखा? सही उत्तर होगा प्रेमा, मधुमालती और ताराचंद झूला झूलते हुए। अगला प्रश्न, आखिरकार प्रेमा और ताराचंद का क्या हुआ? सही उत्तर होगा संभवतः विवाह हो गया। अगला प्रश्न, कवि ने उपनायक और उपनायिका क्यों बनाए? सही उत्तर होगा कथा को विस्तृत करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रेमा और ताराचंद के चरित्र क्या दिखाते हैं? सही उत्तर होगा सच्ची सहानुभूति, संयम और निस्वार्थ भाव। आगे देखते हैं, मंजन ने प्रेम को कैसे दिखाया?
सही उत्तर है जन्म जन्मांतर और योन्यंतर के बीच अखंडता। अगला प्रश्न, सूफियों के अनुसार जगत किससे बंधा है? सही उत्तर होगा रहस्यमय प्रेम सूत्र से। अगला प्रश्न, जीव किस मार्ग से प्रेम मूर्ति तक पहुंचता है? सही उत्तर होगा प्रेम सूत्र के अवलंबन से। अगला प्रश्न, सूफी प्रेम को मंजन ने कैसा बताया? सही उत्तर है छिपी ज्योति के रूप में। अगला प्रश्न, मंजन की प्रेम कथा में प्रेम का क्या स्वरूप दिखाया गया है? सही उत्तर होगा इसका व्यापकता और नित्यता। अगला प्रश्न, किसने तरीके से कथा को विस्तृत किया? अगला प्रश्न, सही उत्तर है नायक नायिका उपनायक और उपनायिका के द्वारा। अगला प्रश्न, कथा में सहानुभूति का चित्र कहाँ है? सही उत्तर है प्रेमा और ताराचंद के चरित्र में। अगला प्रश्न, कथा में संयम और निस्वार्थ भाव किसके माध्यम से दर्शाया गया है? सही उत्तर होगा प्रेमा और ताराचंद। अगला प्रश्न, प्रेम सूत्र की अवधारणा किसकी है? सही उत्तर होगा सूफियों की। अगला प्रश्न, मंजन ने प्रेम को क्या बताया? सही उत्तर होगा एक रहस्यमय ज्योति। अगला प्रश्न, कथा का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर है प्रेम की अखंडता और व्यापकता। अगला प्रश्न, मंजन की कथा में किसका आभास दिखाया गया है? सही उत्तर होगा सूफी प्रेम का आध्यात्मिक आभास। अगला प्रश्न, सूफियों के अनुसार भक्त की प्रधान संपत्ति क्या है? सही उत्तर है विरह। अगला प्रश्न, विरह के बिना साधना के मार्ग में क्या संभव नहीं है? सही उत्तर है कोई प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, विरह को सूफी कवि किस रूप में देखते हैं? सही उत्तर है संसार का दर्पण। अगला प्रश्न, मंजन की रचना कब के बीच में मानी जाती है? सही उत्तर है विक्रम संवत 1550 और 1595 के बीच। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंजन की है? सही उत्तर है मधुमालती। अगला प्रश्न, जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में किन काव्यों का उल्लेख किया? सही उत्तर होगा मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से काव्य अभी तक नहीं मिले हैं?
सही उत्तर है मुग्धावती और प्रेमावती में से कुछ नहीं मिले। अगला प्रश्न, मधुमालती किसकी रचना के पीछे मानी जाती है? सही उत्तर है कुतुबन की मृगावती। अगला प्रश्न, जायसी के उद्धरण में किस नाम का उल्लेख है? सही उत्तर है खंडावत। अगला प्रश्न, विधा रहित प्रतियों में पद्मावत का मुख्य भाषा क्या है? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, सूफियों के अनुसार जीव किससे बंधा रहता है? सही उत्तर है रहस्यमय प्रेम सूत्र से। अगला प्रश्न, सूफी सब रूपों में किसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं? सही उत्तर है प्रेम मूर्ति। अगला प्रश्न, विरह किस प्रकार की अवस्था है? सही उत्तर है अपार अवधि त्रासदी। अगला प्रश्न, जो हृदय में विरह होता है वह संसार को क्या मानता है? सही उत्तर है स्वच्छ दर्पण। अगला प्रश्न, मंजन की रचना किस शैली की है? सही उत्तर होगा सूफी प्रेम भाव की। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना किसने की थी? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वस्तु की कविताओं का उल्लेख पद्मावत में है? सही उत्तर है पूर्व के बने हुए काव्य। अगला प्रश्न, मधु पाठ शब्द का तात्पर्य है? सही उत्तर है मधुर शिक्षाएं। अगला प्रश्न, गज मोती किससे संबंधित है? सही उत्तर है रत्न की सागर। अगला प्रश्न, सूफी साहित्य में विरह की क्या भूमिका है? सही उत्तर है साधना का प्रेरक तत्व। अगला प्रश्न, संसार को विरह का क्या रूप कहा गया है? सही उत्तर होगा दर्पण। आगे देखते हैं, विरह की अवधि को किस रूप में बताया गया है? सही उत्तर है अपार। अगला प्रश्न, किसके बिना कोई साधना संभव नहीं होती? सही उत्तर होगा विरह। अगला प्रश्न, मंजन की रचना मधुमालती का संबंध किससे है? सही उत्तर है सूफी प्रेम भाव से। अगला प्रश्न, किस रूप में सूफी प्रेम की ज्योति छिपी है? सही उत्तर है प्रेम मूर्ति रूप में। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि प्रेम ही जगत का आधार है? सही उत्तर है सूफियों ने। अगला प्रश्न, क्या मंजन की रचना का संबंध ज्ञात है? सही उत्तर होगा ठीक ठीक नहीं ज्ञात। अगला प्रश्न, खंडावत का संबंध किससे है? सही उत्तर है जायसी के उद्धरण से। अगला प्रश्न, विक्रम दशा प्रेम के किस काव्य का भाग है? सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न, सूफियों के अनुसार प्रेम का क्या स्वरूप है?
सही उत्तर होगा अखंडता और व्यापकता वाला। अगला प्रश्न, उपलब्ध प्रतियों में नायक का किस नाम से अधिकतर उल्लेख है? सही उत्तर है ऑप्शन ए खंडावत, कुदावंत, कंडावत, गंधावत। आगे देखते हैं, हिंदू विश्वविद्यालय की प्रतिलेख में नायक का नाम क्या लिखा है? सही उत्तर होगा मनोहर। अगला प्रश्न, चित्रावली में कुंवर का नाम क्या है? सही उत्तर है मनोहर। अगला प्रश्न, कौन सी रचनाएं घर में पढ़ी जाती थी संवत 1660 के आसपास? सही उत्तर होगा मृगावती और मधुमालती। अगला प्रश्न, गुलशने इश्क किस आधार पर लिखा गया है? सही उत्तर है मधुमालती के आधार पर। अगला प्रश्न, नसरती कौन थे? सही उत्तर होगा दक्षिण के शायर। अगला प्रश्न, मंझन को किससे अलग समझना चाहिए? सही उत्तर होगा नसरती और जायसी से। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी किसके शिष्य थे? सही उत्तर होगा शेख मोहिद्दीन। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक आखिरी कलाम किस भाषा में है? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम कब लिखी गई थी? सही उत्तर है सन 936 हिजरी, लगभग 1528 ईस्वी। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा है? सही उत्तर है बाबर बादशाह। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के बारे में क्या लिखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। अगला प्रश्न, जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत की कथा प्रारंभ कब हुई? सही उत्तर होगा 927 हिजरी, लगभग 1520 ईस्वी। अगला प्रश्न, ग्रंथारंभ में किसकी प्रशंसा की गई है? सही उत्तर होगा शाहे वक्त शेरशाह। अगला प्रश्न, खंडावत, कुंदावत जैसे नाम किससे संबंधित हैं? सही उत्तर होगा नायक के नाम के विविध रूप। अगला प्रश्न, किसकी प्रतियां अधिकतर अस्पष्ट नाम देती हैं? सही उत्तर है मधुमालती की। अगला प्रश्न, संवत 1660 के अनुसार किस प्रकार की पुस्तकें घरेलू पढ़ाई में थीं? सही उत्तर है प्रेम काव्य की पोथियां। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में अवधि क्या है? सही उत्तर होगा 9वीं सदी से 30 वर्ष पहले कवि थे। अगला प्रश्न, जायसी के ग्रंथों की भाषा क्या थी? सही उत्तर है हिंदी मिश्रित फारसी। अगला प्रश्न, किसने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में कहानी लिखी? सही उत्तर है नसरती। अगला प्रश्न, मंजन की रचना को किससे पृथक समझना चाहिए? सही उत्तर है जायसी और नसरती से। अगला प्रश्न, चित्रावली किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर है इतिहास या काव्यात्मक ग्रंथ। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके समय में लिखा? सही उत्तर है बाबर के समय। अगला प्रश्न, पद्मावत की शुरुआत किस वर्ष में हुई? सही उत्तर है सन 1520 ईस्वी के लगभग। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम किसकी पुस्तक है?
सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, जायसी का उल्लेख किस प्रकार का था? सही उत्तर होगा सूफी फकीर के रूप में। अगला प्रश्न, हिंदू विश्वविद्यालय में उपलब्ध प्रति किसकी है? सही उत्तर है मधुमालती, जिसमें नायक का नाम मनोहर है। अगला प्रश्न, कवि बनारसी दास ने किसका उल्लेख किया? सही उत्तर होगा मधुमालती और मृगावती का। अगला प्रश्न, मनोहर का क्या महत्व है? सही उत्तर है मधुमालती के नायक का नाम। आगे देखते हैं, शेरशाह के शासन की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर होगा 947 हिजरी 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न, पद्मावत के निर्माण काल में कवि ने किस काल तक काव्य पूरा किया माना जाता है? सही उत्तर होगा शेरशाह के समय। अगला प्रश्न, अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने पद्मावत का बंगला अनुवाद किसे कराया? सही उत्तर होगा आलो उजाला कवि। अगला प्रश्न, पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां आमतौर पर किस लिपि में मिलती हैं? सही उत्तर है फारसी अक्षरों में। अगला प्रश्न, 47 और 27 को अक्सर किस त्रुटि से पढ़ा गया? सही उत्तर होगा भूल से। आगे देखते हैं, जायसी जिन फकीरों में गिने जाते थे वे किस प्रकार के थे? सही उत्तर होगा सिद्ध फकीर। अगला प्रश्न, जायसी का अंतिम जीवन काल कहाँ माना जाता है? सही उत्तर है अमेठी के पास जंगल में। अगला प्रश्न, जायसी की मृत्यु कब मानी जाती है? सही उत्तर है 4 रजब 949 हिजरी। अगला प्रश्न, शेरशाह ने जायसी के रूप को देखकर क्या कहा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहिका हसेसी की कोह रही। अगला प्रश्न, जायसी के शिष्य क्या करते थे? सही उत्तर है उनके दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जायसी की कितनी पुस्तकें हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अगला प्रश्न, अखरावट में क्या वर्णित है? सही उत्तर होगा वर्णमाला के अक्षरों पर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम में किस विषय का वर्णन है? सही उत्तर है कयामत। अगला प्रश्न, पद्मावत से क्या पता चलता है? सही उत्तर होगा जायसी का हृदय प्रेम की पीड़ा से भरा था। अगला प्रश्न, कबीर ने किसके कट्टरपन को दूर करने का प्रयास किया? सही उत्तर है हिंदू और मुस्लिम। अगला प्रश्न, कबीर के प्रयास को अधिकतर कैसे देखा गया? सही उत्तर है चिढ़ाने वाला। अगला प्रश्न, कबीर ने किस भाव को व्यक्त नहीं किया? सही उत्तर है मनुष्य मनुष्य के बीच रागात्मक संबंध। आगे देखते हैं, जायसी की मृत्यु का उल्लेख किसने किया था? सही उत्तर होगा काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी। आगे देखते हैं, शेरशाह की प्रशंसा किस ग्रंथ में की गई है? सही उत्तर ऑप्शन ए, पद्मावत के ग्रंथारंभ में। अगला प्रश्न, शेरशाह की प्रशंसा के लिए पद्मावत के प्रारंभ में क्या शब्द आ गए हैं? सही उत्तर होगा शाहे वक्त। आगे देखते हैं, जायसी की अक्षय कृति का आधार क्या है? सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न, शेरशाह की शासनकाल की शुरुआत किन वर्षों में है? सही उत्तर है सन 1540। अगला प्रश्न, जनवरी सन 1520 में क्या हुआ? सही उत्तर होगा पद्मावत के वचन कहे गए। अगला प्रश्न, पद्मावत का अनुवाद किस भाषा में हुआ? सही उत्तर है बंगला। अगला प्रश्न, कयामत का वर्णन किस ग्रंथ में है? सही उत्तर है आखिरी कलाम। अगला प्रश्न, जायसी किस संवत में अपने जन्म काल का संकेत देते हैं?
सही उत्तर है 900 हिजरी। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी किस समय के सूफी फकीर थे? सही उत्तर है बाबर कालीन। अगला प्रश्न, जायसी की पुस्तक अखरावट का विषय क्या है? सही उत्तर है ईश्वर, सृष्टि, प्रेम तत्व। अगला प्रश्न, शेरशाह ने जायसी को देखकर क्या प्रतिक्रिया दी? सही उत्तर है हंसा और बोला, मोही का हंसेसी की कोह रही। अगला प्रश्न, जायसी किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही उत्तर है अमेठी। अगला प्रश्न, प्रेम कहानी के कवियों ने किस मार्ग को दर्शाया? सही उत्तर है शुद्ध मार्ग। अगला प्रश्न, प्रेम कहानियों में किसने हिंदू और मुसलमान हृदय को आमने सामने रखा? सही उत्तर होगा आदि कवियों ने। अगला प्रश्न, जो कवि मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां किस भाषा में कहें? सही उत्तर होगा हिंदुओं की बोली में। अगला प्रश्न, कबीर ने क्या अवधारणा दी? सही उत्तर है परोक्ष सत्ता की एकता का आभास। अगला प्रश्न, प्रेम गाथा की परंपरा की प्रौढ़ता किसमें प्रमुख है? सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न, पद्मावत की कहानी में क्या विशेषता है? सही उत्तर है इतिहास और कल्पना का योग। आगे देखते हैं, चित्तौड़ की महारानी का नाम क्या है? सही उत्तर है पद्मिनी या पद्मावती। अगला प्रश्न, पद्मिनी किनकी कन्या थी? सही उत्तर होगा सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की। आगे देखते हैं, पद्मावती का सुआ कौन था? सही उत्तर है हीरामन। अगला प्रश्न, सुआ का वर्णन कैसा था? सही उत्तर है सोने के समान रंग का और वाचाल। अगला प्रश्न, राजा ने सुआ की बात सुनकर क्या किया? सही उत्तर है बहुत कोप किया। अगला प्रश्न, सुआ कब वन में उड़ गया? सही उत्तर है राजा के डर से। अगला प्रश्न, सुआ किसके हाथ लगा? सही उत्तर है बहेलिये के हाथ। अगला प्रश्न, सुआ को किसने खरीदा? सही उत्तर होगा चित्तौड़ के एक ब्राह्मण ने। अगला प्रश्न, सुआ राजा रत्नसेन को कितने में बेच दिया गया? सही उत्तर है 1 लाख। अगला प्रश्न, सुआ को राजा कितना पसंद करने लगे? सही उत्तर है धीरे धीरे बहुत। अगला प्रश्न, राजा शिकार पर कब गया था? सही उत्तर होगा जब सुआ को ले जाकर राजा व्याकुल था। अगला प्रश्न, नागमती कौन थी? सही उत्तर है राजा की रानी। अगला प्रश्न, नागमती ने सुआ से क्या पूछा? सही उत्तर होगा संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। अगला प्रश्न, सुआ ने नागमती को क्या जवाब दिया? सही उत्तर है पद्मिनी का वर्णन किया। अगला प्रश्न, नागमती ने सुआ को मारने की आज्ञा क्यों दी? सही उत्तर होगा पद्मिनी की प्रशंसा से डरकर। अगला प्रश्न, सुआ को किसने मारा? सही उत्तर है चेरी ने मारा। अगला प्रश्न, सुआ को किसके भय से मारा नहीं गया? सही उत्तर होगा राजा के भय से। अगला प्रश्न, सुआ के बिना राजा क्या हुआ? सही उत्तर होगा व्याकुल और क्रुद्ध। आगे देखते हैं, सुआ ने राजा को क्या सुनाया? सही उत्तर है सारी व्यथा। आगे देखते हैं, राजा क्या देखकर मूर्छित हुआ? सही उत्तर है पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर। अगला प्रश्न, पद्मावती की कथा का पूर्वार्ध किस प्रकार का है?
सही उत्तर है कल्पित। अगला प्रश्न, पद्मावती की कथा का उत्तरार्ध किस आधार पर है? सही उत्तर है ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, पद्मावती की विशेषता क्या है? सही उत्तर है रूप गुण में अद्वितीय। अगला प्रश्न, प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता कब पाई? सही उत्तर है पद्मावत में। आगे देखते हैं, पद्मिनी की खोज हेतु राजा रत्नसेन के साथ कौन जोगी बना? सही उत्तर है हीरामन सुआ। अगला प्रश्न, रत्नसेन के साथ जोगी के रूप में कितने कुंवर थे? सही उत्तर है 16,000। अगला प्रश्न, जोगी दल सिंघल तक कैसे पहुंचा? सही उत्तर होगा जहाजों में सवार होकर। आगे देखते हैं, राजा रत्नसेन कहाँ बैठकर पद्मावती का ध्यान करता था? सही उत्तर है शिव के मंदिर में। अगला प्रश्न, पद्मावती कब शिव पूजन के लिए मंदिर गई थी? सही उत्तर है श्री पंचमी के दिन। अगला प्रश्न, राजा रतन सेन पद्मावती को देखकर क्या हुआ? सही उत्तर है मूर्छित हो गया। अगला प्रश्न, पद्मावती ने राजा को क्या संदेश भेजा? सही उत्तर है सिंघलगढ़ पर चढ़ो तभी देख सकते हो। अगला प्रश्न, राजा रात को किसके साथ गढ़ में घुसने लगा? सही उत्तर होगा जोगियों के साथ। आगे देखते हैं, गढ़ में राजा कब पकड़ा गया? सही उत्तर होगा सवेरा हो गया था। अगला प्रश्न, राजा रत्नसेन को कहाँ ले जाया जा रहा था? सही उत्तर होगा सूली देने। अगला प्रश्न, गढ़ को किसने घेर लिया? सही उत्तर होगा 16,000 जोगियों ने। अगला प्रश्न, किस देवता ने जोगियों की सहायता की? सही उत्तर है महादेव, हनुमान आदि। अगला प्रश्न, गंधर्व सेन ने क्या किया जब हार गया? सही उत्तर होगा शिव के पैर पकड़े। अगला प्रश्न, रतन सेन और पद्मावती का विवाह कहाँ हुआ? सही उत्तर है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, राघव चेतन कौन था? सही उत्तर है राजा की सभा का पंडित। अगला प्रश्न, राघव चेतन ने पंडितों को नीचा दिखाने के लिए क्या किया? सही उत्तर है प्रतिपदा को द्वितीया कहकर चंद्रमा दिखाया। अगला प्रश्न, राघव चेतन को राजा ने क्या किया? सही उत्तर है देश से निकाल दिया। आगे देखते हैं, राघव चेतन कहाँ गया? सही उत्तर है दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में। अगला प्रश्न, राघव चेतन ने बादशाह को क्या दिखाया? सही उत्तर है पद्मावत का कंगन। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन ने राजा रत्नसेन को क्या किया? सही उत्तर होगा पत्र भेजा पद्मिनी को मांगने के लिए। राजा क्रोध में कब आए? सही उत्तर होगा जब पत्र पढ़ा। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ को कितने वर्ष तक घेरा? सही उत्तर है कई वर्ष। अगला प्रश्न, अंत में अलाउद्दीन ने क्या छली?
सही उत्तर है संधि का प्रस्ताव। आगे देखते हैं, राजा ने संधि प्रस्ताव पर क्या किया? सही उत्तर है स्वीकार किया। अगला प्रश्न, राजा की दावत में क्या खेला गया? सही उत्तर है शतरंज। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की झलक कहाँ देखी? सही उत्तर है दर्पण में। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन की प्रतिक्रिया क्या थी जब उसने पद्मिनी को देखा? सही उत्तर है मूर्छित होकर गिर पड़ा। अगला प्रश्न, राजा ने अलाउद्दीन को कब तक पहुंचाया? सही उत्तर होगा बाहरी फाटक तक। आगे देखते हैं, राजा को अलाउद्दीन के सैनिकों ने कहाँ पकड़ा? सही उत्तर होगा बाहर छुपे हुए सैनिकों द्वारा। अगला प्रश्न, पद्मिनी ने जब यह समाचार पाया तो क्या किया? सही उत्तर है अपने पति के उद्धार का उपाय सोचा। आगे देखते हैं, बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार कितनी पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे? सही उत्तर है 700। अगला प्रश्न, बादल ने बादशाह को क्या संदेश भेजा? सही उत्तर है पद्मिनी कुछ समय से मिलकर हरम में जाएंगी। अगला प्रश्न, राजा रतन सेन की बेड़ियां किसने काटी? सही उत्तर है लोहार ने। अगला प्रश्न, राजा रतन सेन कब घोड़े पर सवार होकर निकला? सही उत्तर होगा पहले से तैयार होकर। आगे देखते हैं, वृद्ध गोरा ने क्या काम किया? सही उत्तर है सेना को रोकने की कोशिश की। अगला प्रश्न, रत्नसेन को लेकर बादल कहाँ गया? सही उत्तर है चित्तौड़। अगला प्रश्न, पद्मिनी ने राजा रतन सेन से क्या कहा? सही उत्तर है देवपाल की दूती आई है। अगला प्रश्न, रतन सेन ने कुंभलनेर पर किसके खिलाफ घेरा डाला? सही उत्तर है देवपाल के खिलाफ। अगला प्रश्न, कुंभलनेर के युद्ध में क्या हुआ? सही उत्तर है देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। अगला प्रश्न, रतन सेन का शव कहाँ लाया गया? सही उत्तर है चित्तौड़। अगला प्रश्न, रतन सेन की दोनों रानियां कौन थीं? सही उत्तर है नागमती और पद्मावती। अगला प्रश्न, रानियां पति के शव के साथ क्या कर गईं? सही उत्तर होगा हंसते हंसते चिता में बैठ गई। अगला प्रश्न, जब अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तो वहां क्या मिला? सही उत्तर होगा राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं। अगला प्रश्न, पद्मावत प्रेम गाथा की कौन सी विशेषता है? सही उत्तर होगा पद्म सबसे प्रौढ़ और सरस। अगला प्रश्न, इस प्रेम कथा में किस मार्ग की व्यंजना है? सही उत्तर होगा साधना का मार्ग। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना किस शैली पर आधारित है? सही उत्तर है फारसी मसनवी शैली। अगला प्रश्न, पद्मावत के कौन से वर्णन में भारतीय काव्य परंपरा की छाया है? सही उत्तर होगा श्रृंगार और वीरता के वर्णन। अगला प्रश्न, पद्मावत का पूर्वार्ध क्या प्रकट करता है? सही उत्तर है एकांत प्रेम मार्ग का आभास। अगला प्रश्न, पद्मावत का उत्तरार्ध किसका विधान है? सही उत्तर होगा लोक पक्ष का विधान। अगला प्रश्न, पद्मिनी के रूप का वर्णन किसने किया? सही उत्तर है मलिक जायसी ने। अगला प्रश्न, पद्मिनी के रूप का वर्णन किस भावना में मग्न करता है? सही उत्तर है सौंदर्य की लोकोत्तर भावना। अगला प्रश्न, पद्मिनी के रूप वर्णन में कौन से साहित्यिक युक्तियां पाई जाती हैं? सही उत्तर है अनेक प्रकार के अलंकार। अगला प्रश्न, पद्मिनी के वर्णन के प्रथम पंक्ति में क्या तुलना की गई?
सही उत्तर है सरवर के तीर पद्मिनी आई। अगला प्रश्न, पद्मिनी के रूप का वर्णन किस प्राकृतिक दृश्य के समान है? सही उत्तर होगा मेघ और चंद्रमा का दृश्य। अगला प्रश्न, पद्मिनी के कपड़े और आभूषण किसकी तरह दिखाए गए हैं? सही उत्तर है नागिन की झांप। अगला प्रश्न, पद्मिनी को किस देवी की तरह दर्शाया गया है? सही उत्तर है परी। अगला प्रश्न, पद्मिनी के रूप को देखकर क्या भूल गया? सही उत्तर होगा चकोर और मेघ का दृष्टांत देखकर। अगला प्रश्न, पद्मावत के प्रारंभ में गुरु को कैसा बताया गया है? सही उत्तर है पंथ दिखाने वाला। अगला प्रश्न, राजा ने गुरु सुआ का क्या कार्य बताया? सही उत्तर होगा जगत को निर्गुण पाना सिखाना। अगला प्रश्न, पद्मावत में माया विद्या का उल्लेख किस रूप में है? सही उत्तर होगा राघव दूत और अलाउद्दीन सुल्तान के रूप में।